हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या वो एक कंपोनेंट होता है जिसको यूज करते हो आप अपनी एड्स में, थ्रू विच यू कैन स्केल योर फेसबुक एड्स थ्रू द रूफ और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करवा पाओगे अपनी फेसबुक एड्स को। ये जो भी मैं आज शेयर करूंगा ये मेरे एक्सपीरियंस से है ऑफ राइटिंग ओवर अ डजन वायरल एड्स, ऐसी एड्स जिसपे एंगेजमेंट, क्रेजी एंगेजमेंट आती हैं हमको, हमारे क्लाइंट्स को। लगभग हज़ारों, लाइक 1000-2000 लाइक्स, रिएक्शंस बेसिकली, 500,000 शेयर्स और हज़ारों कमेंट्स, और ऐसी डजन एड्स मैं लिख चुका हूँ पर्सनली खुद अपने हाथों से। एंड सिर्फ एड्स लिखी नहीं है बट इनफैक्ट एड्स को उसको ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किया है, एडिट करने का प्रोसेस भी बनाया है, और ये सब कुछ हम करते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी वीक, बिकॉज आई रन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप शायद मेरे बारे में जानते होंगे कि जो भी मैं शेयर करता हूँ अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। आज के वीडियो में एक ऐसा कंपोनेंट बताऊंगा जो हम हमारे एड्स के अंदर यूज करते हैं। कह सकते हो कि एक तरह से फॉरगॉटन प्रिंसिपल हो सकता है, आप बोल सकते हो इसका, जिसको यूज करके आप वायरल एड्स बनाते हो, जो सिर्फ वायरल एड्स ही नहीं होती बल्कि वो आपको कन्वर्जन्स भी देती हैं, तो आपको टॉप परफॉर्मिंग एड्स भी बनती है। और वो कंपोनेंट है प्रूफ। आई वांट यू टू मेक अ नोट ऑफ समथिंग, प्लीज राइट इट डाउन। एवरी एड मेक्स अ क्लेम। हर एड एक किसी ना किसी तरह का क्लेम करती है, कुछ भी चीज हो सकती है। वो बोल सकते हो आप कोई पेन से रिड करने का तरीका, getting rid of a pain, like if you are claiming that, or it could be any kind of a result that you're promising through your product or your service. Any and every ad makes a claim. There's always a claim, okay? Every ad is always making a claim. But अगर आप वो claim जो आप भी कर रहे हो अपने ad में, जो भी बोल रहे हो, अगर आप वो prove नहीं करोगे तो आपकी ad कभी भी consistently scale पे perform करेगी ही नहीं। तो जो भी आप दिखाना चाह रहे हो, प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हो, उसके बारे में, कोई प्रोडक्ट का फीचर के बारे में, कुछ उसका बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप इसको प्रूव नहीं कर पाओगे, तो अगर प्रूव नहीं किया तो ये एड कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेगी। ये स्केलेबल एड बनाने का एक तरीका होता है। तो प्रूफ इज दैट सीक्रेट कॉम्पोनेंट, ओके? प्रूफ इज दैट इंग्रेडिएंट। अब प्रूफ भी 3 तरीके के होते हैं और ये है आज का मेन हाईलाइट इस पूरे लेसन से। पहले तरीके का प्रूफ समझो, जो होता है कोई भी रिजल्ट बेस्ड प्रूफ, कि कोई भी फीचर, बेनिफिट, अपनी सर्विस का, प्रोडक्ट का, आप जो भी बता रहे हो अपने एड्स में, उसका रिजल्ट क्या है, कि अगर उसको यूज करके, उस बेनिफिट को, उस फीचर को, उस बेनिफिट को यूटिलाइज करके किस तरह का रिजल्ट कोई बंदा अचीव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इफ इट्स अ फीलिंग, इफ इट्स एन इमोशन, एंड और इफ इट्स अ टैंजिबल रिजल्ट, स्टफ लाइक दैट। सो एनी काइंड ऑफ अ रिजल्ट बेस्ड प्रूफ, ओके? अब मैं प्रूफ बोल रहा हूं तो सिर्फ बातें नहीं करनी, दिखाना है। डोंट टेल, शो। दैट्स द माइंडसेट यू वांट टू कैरी, ओके? सो दैट्स द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रूफ। सेकंड काइंड ऑफ प्रूफ इज borrowed, you can say a borrowed proof, but borrowed proof from the angle of authoritative figure. So जो भी आपकी मार्केट में या आपकी टारगेट मार्केट में कोई भी अथॉरिटी फिगर है, कोई हो सकता है वो प्रोडक्ट है, कोई ब्रांड है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई बुक है, एनीथिंग दैट द टारगेट मार्केट, योर टारगेट मार्केट पोटेंशियली इज अवेयर ऑफ, उस अथॉरिटी को यूज करके जो भी अपना क्लेम आप कर रहे हो, अगर आपकी अथॉरिटेटिव फिगर ने उसके अराउंड कुछ भी बोला है तो उसको इंसर्ट कर सकते हो एज अ प्रूफ, ओके? दैट्स अ सेकंड टाइप ऑफ प्रूफ, बोरोड प्रूफ, ठीक है? थर्ड टाइप ऑफ प्रूफ होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसा कुछ क्लेम करते हो अपनी एड्स में, और ये निंजा हैक है, ओके? कभी कभी क्या होता है, आपकी कुछ एड्स में ऐसे आप चीजें क्लेम करोगे जिसके प्रूफ अगर आपके पास नहीं है, जो कि अक्सर होता है लोगों के साथ, जिसका प्रूफ आपके पास नहीं है, और किसी अथॉरिटी फिगर भी, आप कोई भी अथॉरिटेटिव सोर्स आप नहीं ढूंढ पा रहे हो जो वही सेम चीज बोल रही है जो आप बोलना चाह रहे हो अपने ऐड में, तो आप वो प्रूफ भी नहीं ढूंढ पा रहे हो कि मैं बोरो कैसे करूं प्रूफ, मुझे कोई अथॉरिटी मिल नहीं रही। सो उस केस सिनारियो में आप ऐसा कोई प्रूफ ढूंढोगे जो नॉन अथॉरिटेटिव फिगर से आएगा, राइट? जिसको शायद लोग नहीं जानते। अगर आप ये करोगे, तीसरी तरह का प्रूफ यूज करोगे, तो आपको सेम एड में एक सटल तरह से
उस अथॉरिटेटिव फिगर को भी जस्टिफाई करना होगा और उसकी अथॉरिटी पब्लिक के सामने क्रिएट करनी होगी। इस बात को रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। ऐसा इसलिए करना होगा कि मानो कि अगर आप कोई क्लेम कर रहे हो कि यार मेरे इस प्रोडक्ट से इतना वेट लॉस होगा, एग्जाम्पल वेट लॉस का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज सारे लोग इससे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, कि मेरे प्रोडक्ट से ऐसा वेट लॉस होगा, लेकिन आपका जो मेथड है वो एक फीचर है उसका, ठीक है, लेकिन आपने वो क्लेम किया कि आपका ये फीचर जो है वेट लॉस में एक्सपोनेंशियली हेल्प करता है किसी को और फास्ट वेट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे। आप जाके सर्च करते हो ऑनलाइन इधर उधर, कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपको मिलती नहीं है, आपको कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं लेकिन वो ऐसे हैं कि यार इस प्रूफ पे कौन आई मीन अग्री करेगा, बिकॉज इस प्रूफ को कोई जानता नहीं है। इस प्रूफ जो मैं दे रहा हूँ, ये जो प्रूफ दे रहा हूँ, ये आर्टिकल, ये स्क्रीनशॉट, ये बुक, इसको कोई जानता नहीं है, ऑथर, कोई इन्फ्लुएंसर, इसको कोई जानता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर वही, लेकिन मुझे और कोई प्रूफ मिल नहीं रहा, तो मैं वही प्रूफ यूज करूंगा और फिर उसी प्रूफ को मेरे एड में जस्टिफाई करूंगा और उसकी अथॉरिटी बिल्ड करूंगा। सो मैं बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल, चेक दिस आउट, हियर इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम रोहन हु सेड दैट दिस XYZ फीचर कैन हेल्प यू लूज वेट 10x फास्ट, जस्ट मेकिंग दिस अप, ओके। मैंने ये बोल दिया, अब लेकिन रोहन को कोई जानता नहीं होगा, सो उसी एड में मैंने ये भी बोल दिया, एंड रोहन इज समवन हु हैज अचीव्ड दिस, हु डन दिस, who has been doing this fitness thing for so long। तो मैंने क्विकली, लाइक इन 3-4 seconds, मैंने मेरी ही उस प्रूफ को जो मैंने ढूंढा है, उसी प्रूफ के बारे में मैंने उसको बेसिकली उसकी अथॉरिटी बिल्ड कर दी सेम एड के अंदर। दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट प्रूफ इन योर एडवर्टाइजिंग, इन योर फेसबुक एड्स, टू मेक योर एड्स स्केलेबल। The problem that people face is that there are two problems pretty much. Number one is they really do not understand कि यार मेरे को कैंपेन स्ट्रक्चर्स उनके बहुत ही ऑल ओवर द प्लेस होते हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरह से वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, मिनिमलिस्टिक नहीं रखते हैं। दे आर टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ लाइक अ बंच ऑफ थिंग्स एवरी डे ऑन अ डे टू डे बेसिस, बिकॉज ऑफ विच जब वो स्केल करते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। और दूसरा रीज़न ये होता है परफॉर्मेंस फ्लक्चुएशन का कि जब वो स्केल करना शुरू करते हैं कैंपेन स्ट्रक्चर्स के अलावा, दूसरा रीज़न ये होता है कि उनकी एड्स में दम नहीं होता, मतलब वो स्केलेबल नहीं होती because of these some like ingredients, and this proof thing that I shared with you is one of those secret ingredients जिसको हम यूज करके हमारी एड्स को, मतलब हमारे पास एड्स हैं जो मतलब चले जा रही हैं गाइस, मतलब मैं क्या बोलूँ, 6 महीने 8 महीने 9 महीने हो गए सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। अगर मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो उस बारे में शायद, एंड आज तक हम बिना किसी प्रॉब्लम के एड्स को स्केल करते रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि एक ब्रांड की इमेज बनने में भी मदद होती है, और वैलिड रीजन है, आप लॉजिकल माइंड को कन्विंस करते हो, आप लोगों को बताते हो कि मेरा प्रोडक्ट सिर्फ मेरे बोलने पे मत विश्वास करो, बट ये प्रूफ भी है जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर। सो ये माइंडसेट आपको कैरी करना है। सो राइट दिस डाउन दैट इफ यू कैन नॉट प्रूव इट, इफ यू कैन नॉट शो इट, you will not tell it. That's the mindset you want to carry, and these are the 3 types of proof you can insert in your advertising. कोई क्वेश्चन हो तो बताना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।